हेलो गाइस, वेलकम आवर चैनल। शुरुआत में हम ताइकी नाम के लड़के को भागता हुआ देखते हैं क्योंकि वो सुबह सुबह अपने स्कूल के स्पोर्ट क्लब में जा रहा था। पर वो जैसे ही वहाँ का दरवाजा खोलता है तो उसके चेहरे पर एक बॉल आकर लगती है और तभी उसके पास एक लड़की आकर उसे माफी मांगती है क्योंकि वो बॉल उसी ने उसे मारी है। दरअसल ताइकी उस लड़की को पहले से पसंद करता है और उसका नाम चिनात्सु है। आगे चिनात्सु ताइकी से माफी मांगते हुए उसे एक चॉकलेट देती है और कहती है कि तो क्या अब तुम मुझे मेरी इस गलती के लिए माफ कर दोगे, और ताइकी भी उस चॉकलेट को लेकर उसे माफ कर देता है। दरअसल वो लोग एमी नाम के प्राइवेट हाई स्कूल में पढ़ते हैं, जिसे कि एक स्पोर्ट पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। आगे ताइकी हमें बताता है कि उसने अपने जूनियर हाई स्कूल की क्लब एक्टिविटी को छोड़कर इस नए सीनियर हाई स्कूल के अंदर बैडमिंटन टीम के साथ स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करने का शुरू किया है। और वो हर रोज सुबह चिनात्सु से पहले स्पोर्ट क्लब आने की कोशिश करता है, लेकिन चिनात्सु हर बार उससे पहले ही आ जाती है। देखते ही देखते वो पूरा का पूरा स्पोर्ट क्लब बच्चों से भरने लगता है। फिर आगे ताइकी कहता है वो चिनात्सु के साथ शादी करना चाहता है ताकि वो सुबह उठ के सबसे पहले उसका चेहरा देख सके। अभी वहाँ पर खड़ा हुआ क्यों कहता है ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि चिनात्सु अगले बास्केटबॉल टीम की एस बनने वाली है और साथ ही साथ वो स्कूल में और बाहर की दूसरी जगह में काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन दूसरी ओर तुम, जिसने की अभी अभी बैडमिंटन खेलना शुरू किया और इसीलिए तुम बैडमिंटन में काफी ज्यादा कच्चे हो, तो इसीलिए उसे पाने के लिए तुम्हें काफी कुछ मेहनत करनी होगी। ये सारी बातों को सुनकर ताइकी का मूड पूरी तरह से बिगड़ जाता है। फिर आगे क्यों कहता है अगर तुम उसे पाना चाहते हो तो तुम्हें बैडमिंटन में काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि किसी तरह से तुम चिनात्सु के दिमाग में अपना नाम तो बिठा सको। और तभी ताइकी के पास हिना आती है और वो उन दोनों से कहती है कि तुम आखिर किस बारे में बातें कर रहे हो। लेकिन ताइकी और क्यों उसे इस बारे में कोई भी बातें नहीं बताते। ताइकी हिना से कहता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो, तो हिना उसे कहती है मैंने भी तुम्हारी तरह स्पोर्ट्स क्लब को ज्वाइन कर लिया है और अब मेरी हाइट 7 सेमी बढ़ चुकी है। ये बात सुनकर ताइकी कहता है तुम झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारी हाइट तो अभी भी 150 सेमी से कम ही है। ये सारी बातों को सुनकर हिना और ताइकी आपस में एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। उन्हें देखकर क्यों कहता है कि ये अभी भी छोटे स्कूल के बच्चों की तरह ही लड़ रहे हैं। आगे ताइकी हिना से पूछता है वैसे तो तुम एक लड़की हो, तो मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ कि आखिर लड़कियों को कौन सी चीजें पसंद आती है। ये सुनते ही हिना खुश हो जाती है और वो कहती है क्या तुम किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो? अगर ऐसा है तो ये काम तुम मुझ पर छोड़ सकते हो, पर उससे पहले तुम्हें अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना है। तुम्हें एक शांत और भरोसेमंद इंसान की तरह व्यवहार करना होगा और सबसे जरूरी बात, पहले तो तुम्हें अपने डोले सोले बनाने होंगे। पर हिना की ये सारी बातों को सुनकर ताइकी और क्यों दोनों ही बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। अब अगले दिन ताइकी सुबह सुबह फिर से स्पोर्ट्स क्लब जाने के लिए निकल जाता है। तभी जिम के बाहर सीढ़ियों पर उससे चिनात्सु बैठी हुई दिखती है। उसे देखकर ताइकी अपने मन में सोचता है कि यही मौका है उससे आज बात करने का, और फिर वो उसके मन में उसे कैसे बातें करनी है वो सारी चीजों को सोचने लगता है। और ये सोचकर ताइकी को समझ आ गया था कि उसे शायद वहाँ पर चुपचाप खड़ा ही रहना पड़ेगा। अभी चिनात्सु को एक सीख आ जाती है। ये देखकर ताइकी तुरंत ही अपना स्कार्फ निकालकर चिनात्सु को पकड़ा देता है और फिर अपने बैग में से सामान निकालकर कहता है कि तुम ये गरम गरम टी ले सकती हो, और तो और मेरे पास हाथों को गर्म करने के लिए मोजे भी है, और फिर मेरे पास एक पॉकेट हीटर भी है जिससे तुम्हें गर्मी महसूस होगी। चिनात्सु बस ताइकी के बातों को सुन रही थी और ये देखकर ताइकी को एहसास हो जाता है कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। तभी चिनात्सु वहाँ पर हंसने लगती है और कहती है कि मेरा इतना ध्यान रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी ताइकी को भी सीख आ जाती है, जिसे देखकर चिनात्सु वो उसका ताइकी के गले में वापस पहनाने लगती है। ये सारी चीजों को देखकर ताइकी अपने मन में सोचता है कि ये तो एक ऐसा एहसास है जैसे शादी के बाद हस्बैंड की वाइफ हस्बैंड की टाई बांध रही हो। पर तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसके पास उस स्पोर्ट्स क्लब यानी कि जिम की चाबी थी, और फिर वो उसे खोलने लगता है। आगे चिनात्सु कहती है ताइकी तुम्हारी माँ सच में बहुत अच्छी है। ये सुनकर ताइकी कहता है कि आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। फिर वो अपने स्कार्फ पर जैसे ही देखता है तो उस पर उसका नाम लिखा हुआ था, जिसे देखकर वो समझ गया था कि ये पढ़कर ही चिनात्सु को उसका नाम पता चला है। पर साथ ही साथ वो अपने मन में सोचता है कि आखिरकार चिनात्सु ने मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा। पर फिलहाल तो ये काफी ज्यादा शर्म की बात है। आगे जिम के अंदर सभी लोग अपना अपना स्पोर्ट्स खेल रहे थे। फिर आगे ताइकी को हम वॉशरूम के अंदर देखते हैं और वो वहाँ पर सुबह वाली जो उसके साथ चिनात्सु की मुलाकात हुई है उसे सोचकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। और फिर ताइकी जैसे ही वहाँ से निकलता है तो उससे बाहर की ओर चिनात्सु और कोच दिखाई देते हैं और उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वो दोनों कोई सीरियस बातें कर रहे हैं। और तभी ताइकी के पास हिना आती है और उसे देखकर ताइकी हमेशा की तरह चौंक जाता है। हिना ताइकी से कहती है कि तुम आखिर वहाँ पर क्या देख रहे हो, और फिर हिना चिनात्सु को देखकर ताइकी से कहती है
तुम्हें आखिर बड़ी चीजों पर हाथ नहीं मारना चाहिए। ताइकी कहता है वो तो बस उन दोनों को बाहर खड़ा हुआ देखा इसीलिए उन्हें बस ऐसे ही देख रहा था। पर तभी हिना कहती है कि मैंने चिनात्सु को कल एक लड़के के साथ घूमते हुए देखा था। और ये बात सुनकर ताइकी घबरा जाता है। फिर हिना कहती है कि बस मैं तो मजाक कर रही थी। फिर ऐसे ही वहाँ पर रात का समय हो जाता है। तो फिर वहाँ के सभी बच्चे अपने घर जाने के लिए जिम से निकल रहे थे। ताइकी को याद आता है कि वो शायद अपना टॉवल जिम के अंदर ही भूल गया है, तो वो उसे लेने के लिए जिम के अंदर जाता है। पर वहाँ पर चिनात्सु अभी भी बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रही थी। और ताइकी को देखकर चिनात्सु कहते हैं कि ताइकी आखिर क्या हुआ। तो ताइकी कहता है कि चिनात्सु तुम अभी भी बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रही हो। चिनात्सु उसे कहती है मेरी जो आज प्रैक्टिस रही वो मुझे कुछ खास नहीं लगी, तो इसीलिए मैं अभी तक प्रैक्टिस जारी रख रही हूँ। ताइकी चिनात्सु से कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा ओवर वर्कआउट नहीं करना चाहिए। ये सुनकर चिनात्सु कहती है तुमने सही कहा, पर मैं अभी भी खेलना चाहती हूँ। तभी चिनात्सु बास्केटबॉल को ताइकी की ओर फेंकती है और ताइकी से कहती है कि चलो हम 1-on-1 मैच खेलते हैं। अब वो आगे दोनों बास्केटबॉल मैच खेलना शुरू कर देते हैं। पर चिनात्सु वहाँ पर ताइकी को बिल्कुल भी मौका नहीं दे रही थी। तो फिर ताइकी हारते हुए नीचे बैठ जाता है। चिनात्सु उसे कहते हैं कि ताइकी तुम काफी ज्यादा अच्छा खेले। तो ताइकी उसे कहता है कि मेरी मॉम एक बास्केटबॉल प्लेयर थी, तो मैं उसके साथ कभी कभार खेला करता था। ये सुनकर चिनात्सु भी कहती है कि मैं भी मेरी मॉम के साथ एक साथ बास्केटबॉल खेला करती थी, क्योंकि वो भी एक अपने स्कूल के दौरान बास्केटबॉल प्लेयर हुआ करती थी। फिर चिनात्सु ताइकी से पूछती है वैसे तुम बास्केटबॉल क्यों नहीं खेलते। तो ताइकी उसे कहता है कि वैसे मुझे नहीं लगता कि मैं शायद बास्केटबॉल खेलने में अच्छा हूँ, पर मुझे बैडमिंटन खेलने में अच्छा लगता है, क्योंकि मैच में तुम हारो या जीतो उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम अकेले पर होगी। तो मैं टीम वर्क से ज़्यादा आगे खेलना पसंद करता हूँ। ये सुनकर चिनात्सु कहती है तो इसीलिए तुम यहाँ पर कड़ी मेहनत करते हो। जिसे सुनकर ताइकी तुरंत ही शॉक हो जाता है। पर वो आगे कहता है चिनात्सु सेनपाई, करीब 1.5 साल पहले जब मैंने सीनियर हाई स्कूल में एडमिशन लिया था, तो उस दिन मैंने आपको इसी तरह से बास्केटबॉल प्रैक्टिस करते हुए देखा था। पर उस दिन शायद आप रो रही थी, तो फिर मैंने बाकियों से पता लगाया कि आप बास्केटबॉल टीम के अंदर कुछ ही पॉइंट्स से नेशनल जाने में चूक गई। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम फिर भी अपनी मेहनत को करती रहती हो, और उस दिन तुम्हें देखकर ही मुझे काफी ज्यादा हौसला मिला था। ये सारी बातों को सुनते ही चिनात्सु ताइकी को बस देखे जा रही थी। और तभी वहाँ पर वो सुबह वाला आदमी आता है। वो उन दोनों से कहता है कि चलो जल्दी करो, अब तुम्हें शायद अपने घर चले जाना चाहिए। अब अगली सुबह हम ताइकी के घर को देखते हैं और फिर हमें ताइकी और उसकी मोम को दिखाया जाता है। वहाँ पर ताइकी की नज़र टेबल पर रखे हुए एक नोवेल पर जाती है, जिसके अंदर चिनात्सु सेनपाई की फोटो थी। और उस फोटो को देखकर ताइकी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो उसकी मोम उसे कहती है क्या तुम इस लड़की को जानते हो। पर ताइकी उसकी मोम को साफ साफ मना कर देता है। तो ताइकी की मोम उसे कहती है वो और चिनात्सु सेनपाई की मोम दोनों ही एक साथ बास्केटबॉल की गेम खेला करते थे। ये सुनकर ताइकी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो अपने मन में सोचता है कि ये तो उससे बात करने का अच्छा टॉपिक है। ताइकी की मोम कहती है पर बुरा हुआ, क्योंकि शायद उसकी फैमिली अब दूसरे देश जाने वाली है, तो इसीलिए शायद चिनात्सु को अच्छा ना लगे। ये सुनते ही ताइकी उसके घर से भागना शुरू कर देता है और रास्ते में कहता है ये नहीं हो सकता, उसने आखिर बास्केटबॉल मैच के लिए कितनी मेहनत की है और वो अब इसे ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकती। और फिर ऐसे ही ताइकी जिम के अंदर पहुंच जाता है। फिर चिनात्सु से कहता है कि तुम्हें ऐसे ही हार नहीं माननी चाहिए, तुमने आखिर इसके लिए कितनी मेहनत की है, तो अगर तुम्हें दूसरे देश में जाने के लिए अगर तुम्हारी फैमिली फोर्स कर रही है तो तुम्हें इसके लिए मना कर देना चाहिए। ये बात सुनकर चिनात्सु ताइकी से कहती है कि वैसे मैं अपनी फैमिली के साथ दूसरे देश नहीं जा रही हूँ और मैं शायद कुछ सालों तक मेरे किसी जानने वाले के घर रुकने वाली हूँ। ये सुनते ही ताइकी का कट जाता है। तो फिर आगे चिनात्सु ताइकी से कहती है पर ये कहने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तो क्या हम आज भी एक मैच खेलें। अगले दिन ताइकी अपने बेड पर लेटते हुए चिनात्सु को जो उसने उस दिन कहा था वही सोच रहा था। और फिर आगे कहता है कि शुक्र है आज संडे है, पर आज एक ऐसा लौटता दिन है कि मैंने चिनात्सु सेनपाई को नहीं देखा और शायद आज मैं उसे मिल भी नहीं पाऊंगा। और वो जैसे ही नीचे जाता है तो उसके सामने उसे चिनात्सु दिखती है और उसे देखकर ताइकी बिल्कुल ही शॉक। फिर वहाँ पर ताइकी की मोम और चिनात्सु की मोम आती है और ताइकी की मोम उसे बताती है कि मैंने तुम्हें कहा तो था कि चिनात्सु इस घर में रहने के लिए आने वाली है। पर उनकी ये सारी बातों को सुनकर ताइकी कहता है कि क्या बकवास है। और फिर आगे हम ताइकी को अपने रूम में परेशान हुआ देखते हैं। वो कहता है कि क्या चिनात्सु मेरे साथ 2 साल तक इसी घर में रहेगी। अभी तो बस मैंने अपना दूसरा पड़ाव को शुरू किया था और अब हम दोनों एक ही छत के अंदर रहने वाले हैं। और तभी वहाँ पर चिनात्सु आती है और उसे देखकर ताइकी तुरंत ही एक किताब को लेकर पढ़ने लगता है। और वो अपने मन में कहता है कि चिनात्सु अभी अभी नहा के आई है, तो वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है।
तो इसीलिए मुझे उसे नहीं देखना चाहिए। और तभी चिनात्सु ताइकी के पास आकर कहती है, क्या तुम वीक जंप पढ़ रहे हो? वैसे मैंने इस हफ्ते यहाँ आने की वजह से इसे पढ़ा ही नहीं। और ये सारी चीजों को देखकर ताइकी घबराते हुए उसे वो किताब उसके हाथ में पकड़ा देता है। आगे चिनात्सु कहती है, भले मेरे और तुम्हारे पेरेंट्स एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हो, पर फिर भी मैं तुम्हारे पेरेंट्स से ज्यादा नहीं मिली। और जो कोई सुबह मुझे इस घर से जिम के अंदर प्रैक्टिस करते हुए मिलता है और उसने मुझे एक कॉमिक उधार दी है, ये देखकर मुझे राहत मिली। और फिर चिनात्सु आगे ताइकी को गुड नाइट कह के वहाँ से चली जाती है। पर ये सारी बातों को सुनकर ताइकी बिल्कुल ही शॉक। फिर आगे ताइकी नहाने के लिए बाथरूम जाता है और वो अपने मन में सोच रहा था कि वैसे मैं एक लड़का हूँ तो मुझे ये सारी चीजें उसके बारे में सोचनी चाहिए। और वो जैसे ही बाथरूम के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर चिनात्सु नहा रही हो ऐसी एक झलक दिखती है। तो वो खुद को शांत करता है और खुद को कहता है कि शायद मैं ही गद्दा हूँ जो ऐसी सारी चीजों के बारे में सोचता है। अब अगले सीन में हम ताइकी को बैडमिंटन खेलते हुए देखते हैं और आज वो वहाँ पर काफी ज्यादा जोश में था। तो क्यों उसे कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम आखिर इतने जोश में क्यों हो, पर बाकी लोगों को इसके बारे में पता मत चलने देना कि तुम उसके साथ रह रहे हो। लेकिन ताइकी तो वहाँ पर चिनात्सु को ही देखे जा रहा था। तो क्यों उसे कहता है कि बेवकूफ, मेरी बात को तो ध्यान से सुनो। तुम्हें पता ही है कि चिनात्सु आखिर कितनी ज्यादा मशहूर है स्कूल के अंदर, और अगर इसके बारे में किसी को बात पता चल गई तो तुम्हारा क्या हाल होगा उसके बारे में तुम सोच भी सकते हो। ये सुनकर ताइकी परेशान हो जाता है। फिर आगे वो दोनों ऐसे ही बैडमिंटन खेलना जारी रखते हैं। खेलते हुए क्यों कहता है कि पर शायद ये तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है उसके साथ डेट के बारे में पूछने का। तो ताइकी उसे कहता है कि मैं अभी ये सारी चीजें उसे नहीं पूछ सकता क्योंकि वो अपने गेम को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। तो इसीलिए मैंने खुद से डिसाइड किया है कि मैं इस साल नेशनल जाने वाला हूँ ताकि कम से कम मैं उसके लेवल का बन सकूँ। जो कहता है कि तुम्हें पता भी है इसके लिए तुम्हें कितनी ज़्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि कुछ ही लोग हैं जो अपने हाई स्कूल के पहले साल में ही नेशनल तक पहुंच जाते हैं। तो ताइकी कहता है कि शायद तुम सही हो पर मुझे मेहनत करने से कोई नहीं रोक सकता। और वो क्यो के साथ एक और राउंड खेलने के लिए कहता है पर क्यो उसे एक ब्रेक मांग लेता है। आगे क्यो के पास हिना आती है और वो ताइकी को देखकर कहती है कि आज वो दूसरे लड़के के साथ क्यों खेल रहा है। तो क्यो उसे कहता है कि उसने नेशनल जाने का मन बना लिया है। ये सुनकर हिना क्यो को कहती है कि तुम्हें लगता है कि वो ये कर पाएगा, और ये कहते ही वो हंसने लगती है। क्यो उसे कहता है आखिर जो लोग खुद को लेकर सोचते हैं वही सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। अब रात के समय ताइकी अपने रूम में एक्सरसाइज कर रहा था और वो तभी गिर जाता है और अपने फोन के अंदर अपना बैडमिंटन वाला वीडियो को देखकर कहता है अभी भी मुझे और मेहनत करनी होगी और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा नेशनल जाने का सपना बस सपना ही रह जाएगा। और तभी उसके दरवाजे पर चिनात्सु खड़ी थी और वो उसके रूम में आकर कहती है कि तुम आखिर क्या देख रहे हैं। तो ताइकी घबरा कर कहता है कि मैं तो बस अपना बैडमिंटन का वीडियो देख रहा था। तो चिनात्सु वो वीडियो उसे भी दिखाने के लिए कहती है पर ताइकी इसके लिए मना कर रहा था। तो फिर चिनात्सु उसे कहती है कि मैं तुम्हें हर रोज बैडमिंटन खेलते हुए रोज देखती हूँ। और उसकी ये बातों को सुनकर ताइकी भी उसे वीडियो दिखाने के लिए फ़ोन दे देता है और अपने मन में सोचता है कि मुझे तो लगा मैं ही बस उसे बास्केटबॉल खेलते हुए देखता हूँ। वीडियो को देखकर चिनात्सु ताइकी की तारीफ करने लगती है कि वो बहुत अच्छा खेलता है। तो ये सुनकर ताइकी कहता है कि नहीं, मैं अभी भी बहुत ज़्यादा कच्चा हूँ पर मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करके नेशनल तक किसी भी हालत में पहुँचना है। ये सुनकर चिनात्सु कहती है कि क्या नेशनल? तो फिर ताइकी उसे मना करने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो चिनात्सु उसे कहते हैं कि तुमने मुझे कह दिया कि तुम नेशनल जाने वाले हो, तो क्या तुम मुझे ये बात बताने के बावजूद नहीं जाओगे? ताइकी कहता है कि हाँ मैं ज़रूर जाऊँगा पर मैं इसके लिए थोड़ा सा नर्वस हूँ। तो चिनात्सु से कहती है कि तुम 1 मिनट रुक और उनसे बाहर जाकर एक ब्रेसलेट लेकर वापस आती है और कहती है कि ये एक गुड लक ब्रेसलेट है जिसे मैंने खुद बनाया है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो तुम। लेकिन उसके इतना कहते ही ताइकी वो झट से वो ब्रेसलेट उसके हाथ से खींच लेता है और कहता है कि इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर वो उस ब्रेसलेट को अपने पैर में बांधने लगता है और वो उस ब्रेसलेट को काफ़ी ज़्यादा टाइट बांध रहा था। तो ये देखकर चिनात्सु खुद उसे वो ब्रेसलेट उसके पैर में बांध कर देती है और कहती है ताइकी तुम जरूर नेशनल जाना। उसके बाद चिनात्सु उसके रूम से चली जाती है। उसके जाने के बाद ताइकी अपने मन में सोचता है कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी और ध्यान रखना है कि कहीं ये ब्रेसलेट टूट ना जाए। और फिर वो चिल्लाकर कहता है कि आखिरकार मैं ये क्या सारी चीज़ें सोच रहा हूँ और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे चिनात्सु से प्यार हो जाएगा। तो वो डिसाइड करता है कि अब जब भी उसके दिमाग में चिनात्सु के लिए बुरा ख्याल आएगा तो वो फिर सेटअप लगाएगा। अब अगले दिन ताइकी तैयार होकर जिम निकल रहा था। तो चिनात्सु उसे कहती है कि तुम इतनी जल्दी जिम क्यों जा रहे हो? ताइकी उसे कहता है मैं अभी भी जूनियर हूँ तो मुझे वहाँ जाकर उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करनी पड़ती है, तो इसीलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ। फिर चिनात्सु ताइकी से कहती है कि तो फिर तुम अपना ध्यान रखना। तो ताइकी उसे शुक्रिया कहकर वहाँ से बाहर निकल जाता है और अपने मन में कहता है कि उसकी ये बात सुनकर ऐसा लगा कि हम दोनों शादीशुदा है। और आगे जिम के अंदर ताइकी बड़ी तेजी से सीटअप लगा रहा था और उसके पास हिना खड़ी थी। ताइकी आखिर सीटअप इसलिए लगा रहा था क्योंकि उसके दिमाग में वो शादी वाला ख्याल आया था।
उसे देखकर हिना कहती है, क्या तुम्हारे और वो बास्केटबॉल वाले सीनियर के बीच कुछ हुआ है? ये सुनते ही ताइकी वहाँ पर अजीब हरकतें करने लगता है और ये देखकर हिना समझ जाती है कि मतलब कुछ तो तुम्हारे बीच हुआ है। और फिर आगे हिना ताइकी को परेशान करने लगती है कि आखिर तुम्हारे और उस बास्केटबॉल वाली सीनियर के बीच क्या हुआ है। पर ताइकी उसे मना करके वहाँ से भागने लगता है, लेकिन फिर भी हिना ताइकी का पीछा नहीं छोड़ रही थी। ताइकी अपने मन में सोचता है कि अगर हिना को पता चल गया है कि चिनात्सु मेरे घर पर रह रही है तो वो सबको ये बात बता देगी, जिससे कि वो सभी लोग मुझ पर आखिरकार शक करने लगेंगे। और तभी सामने की ओर उसे चिनात्सु मिलती है। वो ताइकी से कहती है, तुम ये अपना वॉलेट घर पर ही भूल गए थे। ये सुनते ही ताइकी घबराते और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मैंने इसे कहीं गिरा दिया था और इसे ढूंढने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनकर चिनात्सु ताइकी को तुम्हारा स्वागत है यहाँ पर ऐसा कहते हुए निराश होकर वहाँ से चली जाती है। उसे देखकर ताइकी कहता है कि क्या मैंने उसे चिल्लाते हुए बात की? आगे ये सारी बातें वो अपने दोस्त क्यो को बताता है तो क्यों ताइकी से कहता है कि बेवकूफ, तुम्हें इस बारे में उससे पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी कि जिम के अंदर तुम दोनों अजनबी बनकर रहोगे। क्यों आगे कहता है कि तुम्हारी ये बात से उससे काफी ज्यादा बुरा लगा होगा। ये सुनकर ताइकी परेशान हो जाता है। अभी वहाँ पर एक कोच आता है और वो उन दोनों से ये वाली कुर्सी को दूसरी जगह पर रखने के लिए कहता है। तो ताइकी और क्यों उसके पास जाते हैं और तभी वो कोच हिना और चिनात्सु को देखकर कहता है कि तुम दोनों भी आकर इसमें मेरी मदद करो। तो फिर आगे ताइकी और चिनात्सु दोनों ही चेयर लेकर आगे जाने लगते हैं। ताइकी चिनात्सु से कहता है, मैं एक और ज्यादा चेयर उठा सकता हूँ तो तुम मुझे ये वाली चेयर दे दो, लेकिन चिनात्सु उसके लिए मना कर देती है। और ये सुनकर ताइकी बिल्कुल ही शॉक और अपने मन में कहता है कि जरूर वो मुझसे अभी भी गुस्सा है। आगे रास्ते में हिना चिनात्सु के साथ बातें करने लगती है और वो चिनात्सु से पूछती है, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? ये सुनकर तो ताइकी बिल्कुल शॉक। आगे चिनात्सु कहते हैं कि नहीं, मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर आगे ताइकी क्यों से कहता है, हिना आखिर इस तरह के सवाल कैसे उसे पूछ सकती है। आगे वो सभी लोग चेयर को एक सही जगह पर रख देते हैं और तभी वहाँ पर एक दूसरा कोच आता है और वो इस काम करने के लिए उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता है। आगे वो कोच ताइकी से कहता है, वैसे ताइकी, बैडमिंटन के कोच तुम्हारी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम पहले से काफी ज्यादा दमदार शॉट खेलते हो। ये सुनकर ताइकी कहता है कि क्या सच में? तो वो कोच कहता है कि हाँ, और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि तुम शायद नेशनल टीम में अपनी जगह बना सकते हो। ताइकी ये बात सुनते ही चिनात्सु को बताने के लिए पीछे मुड़ता है, पर चिनात्सु पहले ही वहाँ से जाने लगी थी। ये देखकर हिना क्यों से पूछती है कि क्या इन दोनों के बीच कुछ हुआ है। तो क्यों उसे कहता है कि मुझे लगता है कि इन दोनों की काफी ज्यादा खूब जमेगी। आगे ताइकी को बैडमिंटन खेलते हुए दो लड़के उसकी तारीफ करने लगते हैं। वो कहते हैं कि वो पहले से काफी ज्यादा दमदार हो चुका है। दूसरी ओर ताइकी चिनात्सु के बारे में सोच रहा था और तभी चिनात्सु वहाँ पर गेम खेलते हुए नीचे गिर जाती है। ये चीजें ताइकी भी देखता है तो क्यों उसे कहता है, तुम मुझे काफी ज्यादा परेशान लग रहे हो, पर तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम दोनों यहाँ पर अजनबी हो। आगे चिनात्सु पानी की बोतल भर रही थी तो ताइकी उसके पास आकर कहता है कि क्या आप ठीक हैं? मैंने देखा था कि आप वहाँ पर गिर गए थी। तो चिनात्सु कहती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ, पर मुझे लगा था कि हम दोनों तो जिम के अंदर अजनबी है। तो ताइकी कहता है कि मुझे माफ कर देना, अचानक से ऐसा तुम्हारे साथ बर्ताव करने के लिए। साथ में रहना काफी ज्यादा अजीब है। तुम्हारे साथ रहने पर दूसरे लोग क्या सोचेंगे और शायद इसकी वजह से आपको आपकी गेम में भी दिक्कत हो सकती है, और इसलिए मैंने सोचा कि यही करना सही होगा। तो चिनात्सु कहती है कि बस यही वजह थी, मुझे लगा कि तुम्हें वो रिदमिक जिम्नास्टिक वाली लड़की पसंद है, इसीलिए तुम ऐसा कर रहे हो। और उसकी ये बातों को सुनकर ताइकी तभी जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वो दोनों ऐसे ही खुशी से बातें कर रहे थे। आगे सभी बैडमिंटन प्लेयर को कोच कह रहा था कि अब नेशनल प्रीमियर आ रहे हैं, तो इसके लिए हम तुम में से प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसके लिए तुम सभी लोग काफी ज्यादा प्रैक्टिस करना। आगे क्यों कहता है कि नेशनल तो फिलहाल दूर है, उसमें जाने से पहले तुम्हें प्रीलिमिनरी में टॉप 16 में आना होगा और उसके बाद परफेक्ट क्वालिफाई में टॉप 2 में। तो इसके लिए कम से कम तुम्हें आरआईयू को तो हरा नहीं होगा, और वो पिछले साल टॉप 3 में था। ये सुनकर ताइकी कहता है कि तुम मैं उसे हराऊं तो नेशनल जाने में मेरा चांस है। फिर ताइकी ऊपर देखकर कहता है, आज काफी लोग गेम देखने के लिए आए हुए हैं। तो क्यों उसे कहता है कि ये तो बस दिखाने के लिए, असल में तो वो सभी लोग बास्केटबॉल और वो रिदमिक जिम्नास्टिक वाली लड़की को देखने के लिए आए हुए हैं। और ताइकी भी हिना को प्रैक्टिस करते हुए देखता है। उसे देखकर हिना कहती है, ये देखने की तुम्हारी 2000 येन फीस हुई। तो ताइकी भड़कते हुए कहता है कि आखिर इतने पैसे कौन देगा, और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। तो हिना कहती है कि मैं समझती हूँ कि आखिर एक खूबसूरत लड़की को देखना सब लड़कों के लिए लाजमी है। उन दोनों को बातें करता हुआ चिनात्सु भी देखती है। उसे देखकर ताइकी कहता है, तो चलो जल्दी से हम प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं।
आगे ताइकी अपने घर जा रहा था, लेकिन वो चिनात्सु के बारे में ही सोच रहा था और कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उससे हमारे बीच गलतफहमी हो जाएगी। लेकिन तभी उसके पास हिना आती है, तो उसे देखकर ताइकी कहता है कि तुम्हारा घर तो दूसरी तरफ है ना, तो फिर यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो। हिना कहती है कि मुझे एक फेस्टिवल में जाना और वो शायद तुम्हारे घर के करीब है। और ये सुनते ही ताइकी घबरा जाता है और अपने मन में सोचता है कि अगर उसने चिनात्सु को मेरे घर जाता हुआ देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो वो हिना से कहता है कि तो फिर हम जल्दी चलते हैं वरना फेस्टिवल खत्म हो जाएगा। लेकिन पता नहीं हिना क्यों इधर उधर भटक रही थी और वो एक केक की शॉप पर रुक जाती है। उसे देखकर ताइकी कहता है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो, अगर तुम्हें ये केक खाना है तो मैं तुम्हें खरीद कर दे सकता हूँ। तो हिना उसे कहते है कि नहीं, मैं ये नहीं खा सकती, क्योंकि मेरी रिथमिक प्रैक्टिस में अगर मेरा वजन 100 ग्राम भी बढ़ गया तो मुझे बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी, तो शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि मेरी रिथमिक प्रैक्टिस में अगर मेरा वजन 100 ग्राम भी बढ़ गया तो मुझे बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी, तो शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगी, तो इसीलिए मुझे खुद पर कंट्रोल करना ही होगा। ये बात सुनकर ताइकी कहता है आखिर कितनी कुल लग रही थी ऐसी बात करते हुए। और फिर वो दोनों आगे ऐसे मस्ती करते हुए जा रहे थे, पर तभी ताइकी की नजर चिनात्सु पर पड़ती है और चिनात्सु के साथ हारायु होता है। तो उसे देखकर ताइकी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और ताइकी और हारायु को इससे प्रैक्टिस करते हुए एक हफ्ता गुजर चुका था, लेकिन ताइकी फिर भी शॉट खेलने में थोड़ा बहुत कच्चा था। तो हारायु उसे समझाने लगता है। आगे ताइकी एक लकड़ी का सहारा लेते हुए बाहर निकलता है और अपने दोस्त की ओर से कहता है कि वो मुझे बहुत सारी प्रैक्टिस कराता है, पर शायद इस हफ्ते तो मैं मर ही जाऊंगा, मुझे ऐसा लगा था। वो दोनों जैसे ही गेट से बाहर निकलते हैं तो उसके सामने सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट खड़े हुए थे, वहाँ पर चिनात्सु भी थी। और फिर आगे हारायु ताइकी को खींच लेता है और उनके सारे फ्रेंड से कहता है कि इसका नाम ताइकी है और ये मेरे साथ डबल में नेशनल खेलने वाला है, लेकिन ये अभी भी शॉट खेलने में काफी ज्यादा कच्चा और काफी ज्यादा गलती करता है और इसे अभी भी बहुत कुछ सीखना है जो कि इसे बिल्कुल भी नहीं आता, पर ये कभी हार नहीं मानता। मैं उससे जिस भी चीज़ की प्रैक्टिस करवाता हूँ वो उसे हर हालत में पूरी करके ही रहता है, फिर वो प्रैक्टिस या एक्सरसाइज चाहे कितनी भी ज़्यादा मुश्किल हो। उसे देखकर तो कभी कभी मुझे लगता था कि मैं इस पर कुछ ज़्यादा ही जोर दे रहा हूँ। ये सुनकर ताइकी भी खुश होता है। वो अपने मन में कहता है कि सीनियर से तारीफ सुनना कितना अच्छा लगता है। हारायु की बात सुनकर वो सभी लोग ताइकी की तारीफ करने लगते हैं और तभी हारायु के फोन पर उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आता है। तो ये देखकर ताइकी उसे कहता है कि क्या आपके पास कोई गर्लफ्रेंड है। तो हारायु कहता है कि हाँ, पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने में अभी भी काफी ज्यादा टाइम और शायद तुम भी मेरी तरह इसी तरह से मेहनत करते रहोगे तो तुम्हें भी एक अच्छी गर्लफ्रेंड जरूर मिल जाएगी। तो फिर इसी तरह से इस वाले पार्ट को यहीं तक रखते हैं। तो हिना कहती है कि वो दोनों शायद दोस्त होंगे हमारी तरह, क्योंकि हम दोनों भी तो साथ में घर जाते हैं। ये सुनकर ताइकी कहता है कि हाँ शायद तुम सही हो। दोनों उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन जिम के अंदर भी ताइकी उन दोनों को बातें करते हुए देखता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आगे दो कुछ बातें कर रही थी कि इस साल हारायु नेशनल जाने में बिल्कुल ही परफेक्ट है, उसका गेम काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है। तो दूसरा कुछ ताइकी को देखकर कहता है कि हाँ मुझे यकीन है, पर मुझे इस लड़के से भी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। आगे ताइकी एक जगह पर रुका था, तभी उसके पास बॉल आती है और उसे लेने के लिए चिनात्सु आती है और ताइकी के पीछे हारायु चिनात्सु को ची कहकर पुकारता है, जिसे सुनकर ताइकी अपने मन में कहता है कि क्या उसने अभी भी उसे ची करके कहा। और आगे रास्ते में भागते हुए ताइकी उसी के बारे में सोच रहा था और वो कहता है कि ये आखिर कितना बुरा है, उन दोनों के बीच आखिर इतनी करीबी क्यों आने लगी। फिर वो अपने घर पे जाते ही वहाँ पर नीचे लेट जाता है और चिनात्सु के बारे में सोचता है, पर तभी वहाँ पर चिनात्सु आती है और वो ताइकी के बारे में कुछ अच्छी बातें करती है, जिसे सुनकर ताइकी बिल्कुल ही शौक था। चिनात्सु ताइकी से कहती है कि मुझे लगा भागते हुए यहाँ पर आए हो, क्योंकि तुमने सोचा होगा कि अगर तुम घर पर लेट पहुंचे तो मुझे शायद बाहर रहकर तुम्हारा इंतजार करना होगा, इसीलिए तुम घर जल्दी आ गए। लेकिन चिनात्सु को क्या पता था कि ताइकी किस वजह से घर जल्दी पहुंच गया। ये सारी बातों को सुनकर ताइकी कहता है मैं ही गद्दा हूँ जो उसके बारे में ऐसी सारी बातें सोच रहा है, वो तो मुझे लेकर कितनी पॉजिटिव है। तो वो बड़े जोश में आकर चिनात्सु से कहता है कि मैंने सोचा कि मैं भागते हुए एक्सरसाइज कर लूंगा, तो इसीलिए मैं घर भागते हुए आया था। अब अगले दिन बैडमिंटन में उन सभी लोगों का सिलेक्शन था और उसमें ताइकी ने तो उनके सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को बड़ी आसानी से हरा दिया था। लेकिन दूसरी ओर हारायु भी ताइकी की तरह एक भी मैच अभी तक नहीं हारा और उसके बारे में ही ताइकी और क्यों बातें कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान ताइकी हारायु और चिनात्सु को बातें करते हुए देख लेता है, तो फिर उसे देखकर अपने मन में कहता है कि मुझे पॉजिटिव रहना होगा। चिनात्सु के वहाँ से चले जाने के बाद हारायु का दोस्तों से पूछता है कि तुम आखिर चिनात्सु से काफी घुलने मिलने लगे हो। तो हारायु कहता है कि शायद हाँ, क्योंकि हम दोनों क्लास में साथ में ही बैठते हैं। और ये सारी बातों को सुनकर ताइकी की कुछ ऐसी हालत हो रही थी। अब आगे ताइकी का अगला मैच सीधा हारायु के साथ था, जिसे देखकर ताइकी कहता है कि बदकिस्मती तो देखो मेरी। और फिर वो दोनों अपना मैच खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो मैच एक तरफा था, क्योंकि हारायु हर बार ताइकी को किसी न किसी तरह से पॉइंट बनाने नहीं देता और वहाँ पर एक हाफ पूरा हो जाता है। तो फिर ताइकी के पास जाता है और उसे हौसला देने की कोशिश करता है, लेकिन ताइकी काफी ज्यादा जोश में था। वो कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा और उनका पहले हाफ का स्कोर था 4 और 11।
और फिर दूसरा हाफ भी शुरू हो जाता है। लेकिन उस दौरान ताइकी जैसे ही अपने शूलेस बांधते हैं उसे वो ब्रेसलेट दिखता है, जिससे कि ताइकी के अंदर थोड़ा बहुत हौसला आता है। फिर आगे ताइकी धीरे धीरे ही सही पर हारायु के हर शॉट का जवाब दे रहा था, पर वो इस मैच को जीत नहीं पाता। आगे ताइकी और क्यो दोनों ही जिम की सफाई कर रहे थे। क्यो ताइकी से कहता है तुम काफी ज्यादा करीब थे और उनका स्कोर था 21 और 15। लेकिन ताइकी कहता है कि हार तो हार ही हुई ना। और फिर आगे ताइकी निराश होकर अपने घर जाने लगता है। लेकिन तभी रास्ते में उसे चिनात्सु मिलती है और वो कहती है कि तो चलो हम एक अच्छी जगह पर जाते हैं। और वहाँ के पास में गार्डन में जाकर वो दोनों एक दूसरे के साथ बैडमिंटन खेलना शुरू कर देते हैं। चिनात्सु ताइकी से कहते हैं कि तुम मैच में बहुत अच्छा खेले। तो ताइकी कहता है लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, फिर भी मैं जीत ना सका। लेकिन चिनात्सु ताइकी को हौसला देती है और उसे हौसला देखकर ताइकी अपने मन में सोचता है कि आखिर कोई अपनी मनपसंदीदा लड़की से हौसला लेकर कोई पीछे कैसे जाता है। अब अगले दिन जिम के अंदर ताइकी को पता चलता है कि डबल में ताइकी और हारायु एक साथ नेशनल के लिए मैच खेलने वाला है। ये सुनकर ताइकी बिल्कुल ही शॉक था और तभी हारायु ताइकी के पास आता है और उसे प्रैक्टिस के लिए बुलाता है। और जब ताइकी और क्यो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे तो वो बात हारायु ने भी सुन ली थी। तो हारायु ताइकी से कहता है कि तो फिर तुम्हें चिनात्सु पसंद है ना। ये सुनकर ताइकी बिल्कुल ही शौक और वो अपने मन में कहता है कि ये तो गड़बड़ हुई। फिर आगे हारायु ताइकी को प्रैक्टिस करवाने लगता है, जो कि काफी ज्यादा सख्त थी। ताइकी जब थक जाता है तो हारायु से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि चिनात्सु कभी बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करते हुए थक जाती है और शायद उसे भी वैसे लड़के नहीं पसंद जो प्रैक्टिस करते हुए थक जाते हैं। तो ये बातें सुनकर ताइकी और भी जोश में आ जाता है। तो क्लास के अंदर कुछ ऐसी हालत हो जाती है उसकी। इसे क्यो और हिना भी देख रहे थे। ताइकी उन दोनों से कहता है कि हारायु मुझे बहुत सारी प्रैक्टिस करवाता है और अलग अलग तरह की एक्सरसाइज भी, जिसकी वजह से